सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यासागर कोचिंग में स्वागत है। और दोस्तों हम लोग का जो शेड्यूल थोड़ा बहुत बिजी चल रहा है अभी के क्लास 10th के एग्ज़ाम को लेकर, जो कि मैं यूट्यूब पे समय नहीं दे पा रहा हूँ। और मैं हर बार प्रयत्न करता हूँ कि यूट्यूब पे समय दूँ, लेकिन जो संभव नहीं हो पाता। लेकिन मैं इसके लिए मुझे काफ़ी अफ़सोस भी होता है कि मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि आगे समय दूँ। और जो कि मैं अम्ल भस्म और लवण, जो कि मैं जो क्लास 10 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और मैं इसे अपने नोट्स के माध्यम से आप लोगों को समझाऊँगा। और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। पूरा वन शॉट में मैं कोशिश करूँगा कि आम्ल भस्म और लवण चैप्टर आप आसानी से ख़त्म हो सके। और एक-एक ये नहीं कि आप मैं सिर्फ पढ़ूँगा और आप सुनिएगा, ये नहीं। जो वर्ड है, जो मुझे लगेगा कि नहीं, वो जो वर्ड इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से, जहाँ एक्सप्लेन करना होगा वहाँ मैं खुद एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई छूट जाए, कि आपको लगे कि कोई वर्ड छूट गया है, तो आप नीचे में कमेंट में कर सकते हैं। आप नीचे बेहिचक कमेंट कीजिएगा। तो वहाँ पे जब आप कमेंट कर कीजिएगा, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा, तो आपका कमेंट में हम वो वर्ड भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब लोग पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग का यहाँ जिसे बोला गया है कि देखिए, पहले यहाँ पे ये बोला गया, तो बोला गया है कि जल के घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। अब क्षार की बात क्या हुआ, तो क्षार की बात हो गया कि क्षार किसको कहते हैं। तो क्षार जो होता है, देखिए बात कहते हैं, अगर हम क्षार, अम्ल और लवण तीन वो होता है, तो तीनों को थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा करते हैं और पढ़ाते हैं। जैसे बात कीजिए, यहाँ पे हो गया अम्ल, क्या हो गया, ये हो गया अम्ल, हो गया, क्या हो गया अम्ल। अब अम्ल की बात करें तो अम्ल जो होता है वो H+ देता है, क्या होता है, H+ देता है। और जो क्षार हो गया, यहाँ पे जो क्षार हो गया, तो क्षार क्या देगा, OH- देगा। क्षार क्या देगा, OH- देगा। तो अम्ल H+ देगा और क्षार OH- देगा। अब यदि अगर हम बात करें, अगर हम अम्ल और क्षार को मिला दें, यानी कि अम्ल और क्षार को अगर मिला देते हैं, तो ये बनाता है लवण प्लस जल बनाता है। क्या बनाएगा, लवण प्लस जल बनाएगा, ठीक है। तो अम्ल और क्षार को मिलाते हैं। तो अभी हमसे क्षार क्या पूछे, तो क्षार का परिभाषा सिर्फ इतना होगा कि जल में घुलनशील क्षारक को, यानी कि देखिए, जल में घुलनशील क्षारक को क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार बोलते हैं। अब ये जितने भी क्षार होंगे सब में देखिए OH है, देखिए NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जिसमें भी OH रहेगा वो क्षार होगा। अब सूचक, क्षार की जस्ट बात है सूचक। तो सूचक क्या होते हैं, तो जो सूचक मतलब क्या होता है, जैसे कि घर में विषय होता है, बोर्ड होता है, सूचना मतलब सूचना देने वाला। तो सूचक वह पदार्थ है जो बताता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है या क्षार है। सूचक जो बताता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है या क्षार है। अब हम सूचक की बात करते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। जैसे प्राकृतिक सूचक, तो जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जिसे हम नहीं बनाए हैं, प्राकृतिक सूचक, जैसे कि लिटमस पेपर, हल्दी, चाइना गुलाब, ठीक है। पिटूनिया भी एगो पाया था, वो भी प्राकृतिक सूचक होता है। कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक की बात करते हैं तो जिसे कि हम लोग ने बनाया है और प्रयोगशाला में बनाते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फ्थालीन। तो ये सब क्या होते हैं, कृत्रिम सूचक होते हैं। जबकि गंधीय सूचक की बात करते हैं, तो जिसको वैसा सूचक जो गंध के आधार पर पता करता है कि अम्ल है कि क्षार है, जैसे कि प्याज, लौंग। तो ये हो गया। अब अगर हम बात करें शक्ति के आधार पर, तो शक्ति के आधार पर अगर बात करते हैं, तो शक्ति के आधार पर भी अगर हम बात करें, तो शक्ति के आधार पर मान लीजिए जिसके पास ज़्यादा शक्ति रहेगा, जैसे मान लीजिए जिसके पास ज़्यादा शक्ति रहेगा, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा शक्ति है, मान लीजिए यहाँ पे इसके पास शक्ति के अनुसार भी, जैसे मान लीजिए क्षार, क्या है, क्षार। शक्ति के अनुसार भी अगर मान लीजिए जो तेज़ी से देगा, जो तेज़ी से अगर मान लीजिए जो तेज़ी से OH- देगा, OH- देगा, तो ये कहलाएगा प्रबल। क्या कहलाएगा, प्रबल, प्रबल कहलाएगा। और जो धीरे धीरे देगा, तो क्या करेगा, जो धीरे धीरे देगा, क्या करेगा, जो धीरे धीरे देगा, तो उसे बोलेंगे OH-। क्या बोलेंगे, OH-। जो तेज़ी से देगा, जो तेज़ी से देगा, जो तेज़ी से OH- देगा उसे प्रबल क्षार, और धीरे धीरे देगा OH-, ठीक है। जो तेज़ी से देगा प्रबल और धीरे धीरे देगा OH-, ठीक है। और उसी तरह से अगर अम्ल का पूछेगा, तो जो तेज़ी से H+ देगा वो प्रबल अम्ल, जो धीरे धीरे H+ देगा दुर्बल अम्ल, ठीक है। तो इसे हम आगे से नहीं, आगे क्लियर करें, यहीं से जाकर कर लेंगे। अब दुर्बल क्षार क्या हो गया, तो वे क्षारक, देखिए दुर्बल क्षार वे क्षारक जो जल में आंशिक रूप से, आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा से घुल के आयनित होते हैं, और दुर्बल क्षारक होते हैं। जैसे बाद देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, तो ये सब जो है कि दुर्बल क्षार के उदाहरण आते हैं।
और देखिए प्रबल क्षार में कौन कौन से आते हैं, तो प्रबल क्षार में हमारे आते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, HNO3, ठीक है। तो ये सब शायद जो दिए हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल क्या दिए हैं, और यहाँ प्रबल क्षार लिखा, तो आप इसको क्या कीजिएगा, इसे सुधार कर दीजिएगा। यहाँ जो है ना प्रबल क्षार, ये गलती से मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ मतलब कि प्रबल अम्ल की चर्चा यहाँ पे हुई है। यहाँ क्या है, प्रबल अम्ल के बारे में। क्यों, देखिए आप इतना कॉमन सेंस लगा सकते हैं। पहले बार में मतलब कि बोला था कि मैंने पहले ही बोला था कि जो प्रबल अम्ल जो होता है वो H+ देगा या 23+ देगा। तो H देखिए समय, इसमें भी देखिए H है, इसमें भी H है, इसमें भी H है। तो ये क्षार नहीं बोल, अम्ल ही बोलेंगे, ठीक है। और माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने कुछ गलत वर्ड बोल दिया होगा। तो अब उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और फिर आप पढ़ देखिए। अब अम्ल का देखिए सबसे मुख्य गुण क्या होता है, तो अम्ल का मुख्य गुण देखिए, आपने जब भी क्षारक में मिलता है या क्षार में मिलता है तो ये क्या करता है, उसे उदासीन कर देता है। क्या करता है, उदासीन कर देता है। और क्षारक का भी गुण है कि जब वह अम्ल को मिलेगा तो उदासीन कर देगा। अब रंगीय सूचक, तो रंग के आधार पर यानी रंगीय सूचक में रंगों में परिवर्तन लाता है और बताता है कि वह अम्ल है या क्षार है। अब रंगीय सूचक 3 प्रकार के होते हैं। रंग के आधार पर कौन कौन सा होता है, जैसे लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज, फिनोक्साइड। अब लिटमस पेपर की जब बात आई है, लिटमस पेपर हमें कहाँ से मिलते हैं, तो लिटमस पेपर जो होता है हमें मिलता है लाइकेन से। क्या होता है, लाइकेन। अब लाइकेन होता है सवजीवी का, और किसका, कवक और शैवाल का। लाइकेन किसका होता है, कवक और शैवाल का, कवक और शैवाल का होता है, ठीक है। अब आगे फिर बढ़ते हैं, कवक और शैवाल का। उसके बाद अगर बात करें गंधीय सूचक, क्या होता है, गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक गंध के आधार पर पता चलता है कि कौन सा अम्ल है और क्षार है। जैसे कि प्याज, वैनिला, लौंग का तेल, ये सब क्या है, गंधीय सूचक में आते हैं कि इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। और इस गंध, इसे में गंध या अम्ल, इसमें जो गंध होती है वो अम्लीय क्षार में बदल जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ सूचक में रंग में या गंध में परिवर्तन होता है। इसमें अगर हम बात करते हैं लिटमस पेपर हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनोक्साइड हो गया, इसका प्रयोग करने से प्रयोगशाला में, जैसे मान लिटमस पेपर, फिनोक्साइड, मेथिल ऑरेंज, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रयोगशाला में करते हैं। और बाकी शेष का उपयोग प्रयोगशाला में नहीं किया जाता है। यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि प्रयोगशाला में किसका प्रयोग करते हैं, तो लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज, फिनोक्साइड का प्रयोग प्रयोगशाला में करते हैं। जबकि शेष सूचकों का उपयोग प्रयोगशाला में नहीं किया जाता है। क्योंकि अब क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये हवा में ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करें थोड़ा आर्हेनियस ने क्या किया था, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। अब देखिए आर्हेनियस ने क्या कहा था कि अम्लयुक्त पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन हम बता चुके थे कि अम्ल हाइड्रोजन पहले बता चुके हैं। अब वही बात कुछ में दोहराएंगे, तो हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, फिर इधर अपने फिर यहाँ से लोग पढ़ेंगे। देखिए तो यही देता है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, H+ दे रहा है, H+ देखिए दे रहा है ना। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक, यहाँ पे देखिए है, यहाँ पे देखिए H+ दे रहा है। तो उसके में क्या होता है, ये देखिए बोला जा रहा है इसमें कि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन आयन होता है कि जलीय विलयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, यह जल के अणु से जुड़कर हाइड्रोनियम आयन देता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन आयन जो होता है जलीय विलयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, और ये जल के अणु से जुड़कर हाइड्रोनियम आयन देता है, ठीक। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, ये H+ हुआ ना, और इस जल से जुड़े क्या हुआ है, हाइड्रोनियम हुआ, इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्षारक क्या होता है, तो क्षारक वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH- देगा, सही बात है। और इसमें क्या होगा, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, यहाँ समझिए, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, और लेकिन जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। देखिए जितना भी क्षारक है वो जल में घुलनशील नहीं होगा, लेकिन जो जल में घुलनशील हो गया वो क्षार हो गया। इसीलिए इसमें देखिए बोला गया है कि सभी क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार होते हैं। उम्मीद करते हैं आप नहीं समझे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा आसान समझाता हूँ। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जितनी भी माताएँ, अगर हम बात करें कि जितनी भी माता है, अगर हम बात करें यहाँ पे इसे लिखते हैं कि जितना सभी माता, अगर हम बात करें सभी माता लड़की है, सभी माता क्या है, लड़की है, सही माता लड़की है। देखिए इसी को उल्टा बोलते हैं, सभी लड़की माता है, सभी लड़की
माता है, तो संभव होगा? तो सभी माता लड़की है, सभी लड़की माता है, तो ये तो गलत हो सकता है। क्या बोलेंगे, सभी लड़की माता कैसे हो सकती है? बहुत से लड़की की शादी नहीं हो सकती, माता नहीं होगी, लेकिन सभी माता, चाहे माता कोई भी लड़की तो होगी। तो इसलिए इसी तरह से यहाँ पे सिर्फ क्षार बने, सभी क्षार, सभी क्षारक, सभी क्षारक क्षार नहीं होंगे, लेकिन सभी क्षारक होंगे। ठीक है, अब उम्मीद करता है समझ गए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अम्ल और क्षार का रासायनिक गुण, तो अम्ल क्षार रासायनिक गुण क्या होता है? जब भी धातु जो होता है अम्ल से क्या करता है? अगर हम बात करें धातु जो होता है, अगर धातु अम्ल से विक्रिया करता है तो हाइड्रोजन देता है, यानी धातु अम्ल से विक्रिया करता है, हाइड्रोजन गैस को निकाल देता है इसे। और धातु और लवण जब मिलती है तो लवण प्लस हाइड्रोजन कह देते हैं। जैसे मैंने जिंक धातु हो गया, और ये देखिए जिंक धातु हो गया और अम्ल से विक्रिया किया तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन दिया ना। वैसे ही जिंक धातु हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या किया तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन दिया ना। पूरी तरह से आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, जिंक धातु हो गया और हाइड्रोनियम से अभिक्रिया किया, तो यहाँ जब किया तो फिर क्या दिया, जिंक नाइट्रेट और हाइड्रोजन आयन दिया। अब धातु की सक्रिय से क्या मान लें, अगर आप बैठे तो अगर आपसे जो कोई बलवान दोस्त आएगा तो आपको हरा सकता है, हरा सकता है कि नहीं हरा सकता है। लेकिन अगर आपसे कोई कमजोर आएगा, आप कहेगा क्या उठो, आप उठिएगा नहीं उठिएगा, तो वही बात है, वही बात है। अब इसे मान लीजिए, अब हमें कहीं जाएंगे और हमको कोई बोलेगा, समझिए हमसे जो बड़ा रहेगा या हमसे कोई बलवान रहेगा तो उसे कहेंगे हटिए, और कोई कमजोर है उसको हटो। तो वही बात है कि धातु की सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर के धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी ऊपर के धातु तनु। अब तनु से शब्द आया, तो तनु मैंने क्या होता है, पतला। तनु मैंने होता है पतला, याद रहेगा। जैसे तनु मैंने पतला, और जैसे तनु अम्ल बोला तो वहाँ पे अम्ल की मात्रा कम होगी, सांद्र बोला अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी, बस इतना होगा। तो तनु अम्ल हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और नीचे वाले धातु तांबा, मरकरी और चांदी, सोना और प्लेटिनम इत्यादि तनु अम्ल से करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें तनु अम्ल के साथ, देखिए धातु की सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर के धातु है वो अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और नीचे वाले धातु जो होते हैं वो हाइड्राग्रेन, तांबा ये सब नहीं बनाते। ठीक है, इत्यादि तनु अम्ल से आदि क्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते। अब यही बात है तनु अम्ल की, इसमें क्या होता है, अम्ल की मात्रा कम होती है, सही बात है, सांद्र अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी। तो आप एक ही बात बार बार क्यों याद कीजिएगा, अब फिर दिखाइएगा हमें साइंस भारी लगता है, साइंस कुछ भारी नहीं है। अब इसे बात करें दही, तो जितने भी दही या खट्टा पदार्थ उसमें अम्ल पाया जाता है। अब कौन सा है, तो देखिए अम्ल जो होता है ना, अम्ल धातु से विक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस आप तो जान चुके हैं। जैसे धातु के बर्तन जैसे पीतल, तांबा आदि में दही या खट्टे पदार्थ को रखते हैं तो वो क्या होता है, अम्ल से विक्रिया करने का विषैला होता है, जो खाने योग्य नहीं रहता है। इसीलिए जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं कहते हैं कि दही वगैरह खुले में दही वगैरह को धातु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आप लोग आगे क्यों करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। देखिए यहाँ पे दही है, दही सब लोग खाए होंगे, और दही को देख किसी के मुँह में पानी आ गया होगा। लेकिन दही में कीड़े भी पाए जाते हैं, जो कि लेकिन हाँ ये होता है कि जब कीड़ा पाया जाता है तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता है, क्योंकि इसमें राइजोबियम जो मतलब कि मतलब जीवाणु होता है जो हमारे शरीर के लाभदायक होता है। अब देखिए इसी बात करते हैं धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। अगर हमारी अन्य क्या विक्रिया हम धातु के कार्बोनेट या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाते हैं तो क्या होता है, जैसे हमारी अभिक्रिया करें धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल के साथ करवाते हैं तो ये लवण बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाएगा। यानी कहने का मतलब है अगर धातु के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर हम धातु का विक्रिया या अम्ल के विक्रिया करवाएंगे तो ये बनाएगा लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के प्लस जल। अब कैसे चलिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सोडियम कार्बोनेट धातु कार्बोनेट का अम्ल, अब के साथ क्या अम्ल मिला दिए तो धातु कार्बोनेट और अम्ल के साथ मिला दिए तो यहाँ बन गया क्या, लवण बन गया और प्लस जल बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। बना कि नहीं बना? तो यही याद रखिएगा कि अगर धातु के कार्बोनेट या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर अम्ल मिले, धातु के कार्बोनेट और धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर अम्ल मिलता है तो वहाँ बनेगा लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो अब चूने का पानी क्या है, चूने का पानी। अब चूने के पानी में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालेंगे, ठीक है, चूने के पानी में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालेंगे तो कैल्शियम कार्बन बनने का चूने का पानी दुधिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दुधिया बन जाएगा। अब कैल्शियम कार्बन का किस वक्त होता है,
तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र देखी जाती है मोती का होता है। क्या होता है? मोती का अगर हम बात करें मोती का जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब ये हो गया, देखिए मान लीजिए क्या हो गया, इस तरफ हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा सा एक्वस शांत रहे, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल देता है। क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल देता है। ठीक है, अगर हम बात करें अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, अगर हम इसमें अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट घुलनशील कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट ऑक्साइड निकल जाएगा। ठीक है, जिससे दुधिया रंग क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, रंग गायब हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें कि अगर हम अधिक समय तक कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट घुलनशील या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट में बन जाता है, जिससे दुधिया रंग क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसे मानिए यहाँ क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में हम क्या मिला है, कैल्शियम कार्बोनेट था ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट में जल मिला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया, तो यहाँ पे क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट ऑक्साइड, और जल में घुलनशील। अब घोल को जब हम गर्म करने पर ये घोल पूरा दुधिया हो जाएगा। अगर मान लीजिए गर्म करते हैं यानी उल्टा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। यानी अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करते जो अम्ल जो होता है धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। क्या बनता है, लवण और जल बनाता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर होइए, अब थोड़ा सा इधर एक चीज़ हम आपको जितना हमें लगेगा हम कर उसे करेंगे। अब इसे धातु के ऑक्साइड, अगर धातु के ऑक्साइड है तो देखिए धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय, और अधातु के ऑक्साइड। देखिए एक बात आपको समझिए, मैं थोड़ा बता देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा है ना, यहाँ देखा। इसलिए अगर आपसे पूछे धातु के ऑक्साइड, क्या पूछेगा, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड। देखिए धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना, धातु के ऑक्साइड वो होते हैं क्षारीय। क्या होते हैं, क्षारीय। याद रखिएगा, धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, जबकि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, यहाँ से मैं देता हूँ, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, ये होते हैं अम्लीय, अम्लीय। याद किसे कीजिएगा, देखिए याद कीजिएगा, तो धातु के ऑक्साइड। अब थोड़ा सा हम इधर से आई के बढ़ते हैं। देखिए धातु के ऑक्साइड से क्षार होगा, अगर क्षार अम्ल से पहले से पढ़ चुके हैं, अगर क्षार अम्ल से क्या करेगा तो लवण प्लस जल देगा। देखिएगा जैसे धातु का तांबा है उसका ऑक्साइड हो गया तो क्यूब, यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलेगा तो कॉपर क्लोराइड प्लस जल देगा। ठीक है, इसमें भी कॉपर ऑक्साइड अगर सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलेगा तो कॉपर सल्फेट प्लस जल देगा। तो धातु के ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं, जो मैंने बता चुका था। धातु ऑक्साइड क्या बोलते हैं, क्षारीय ऑक्साइड। देखिए कॉपर ऑक्साइड का काला चूर्ण अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुल जाता है तो विलयन का रंग क्या हो जाएगा, नीला। ऐसे भी देखिए कॉपर क्लोराइड जो होता है, ठीक है, हो जाएगा। अब क्षार के साथ घुल जाए, अगर क्षार जो होता है धातु के साथ क्या करते हैं, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, किंतु ये सभी धातु के साथ समान अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे अगर बात करें जिंक है, अगर जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवाएंगे तो बनाएगा सोडियम जिंक ऑक्साइड, सोडियम जिंक ऑक्साइड बनाएगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस देगा, जैसे सोडियम जिंकेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। लेकिन यह अभिक्रिया सभी धातुओं के लिए संभव नहीं होता है। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम प्लस तथा टिन के साथ क्षारक अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है तो इसके ऑक्साइड हो जाएगी, यानी एल्यूमिनियम तथा टिन के साथ क्षारक अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है तो इसके ऑक्सीजन संभव है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसके बाद क्षारक के अधात्विक ऑक्साइड, क्षारक के अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, तो क्षारक के अधात्विक ऑक्साइड से क्या करते हैं, लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हुआ ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम। देखिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर अभी क्या करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। वही तो ऐसा अगर बात करें सोडियम, सोडियम अगर जलीय अभी क्या करेगा तो यहाँ बनाएगा, क्या बनाएगा, यहाँ बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट प्लस जल बनाएगा, सोडियम सल्फेट प्लस जल। अधात्विक ऑक्साइड,
तो आधात्मिक ऑक्साइड जो होता है उसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय। बताया क्या आपको पहले? अम्लीय होती है, किंतु सभी आधात्मिक ऑक्साइड अम्लीय नहीं होती है। जैसे मान लीजिए H2O, CO, N2O ये सब नहीं होते हैं। अब अम्ल और क्षार कैसे वे करते हैं? तो जल एवं क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं, तो लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, यानी जब अम्ल और क्षार, यहाँ अम्ल की जगह पर अम्ल, जल जगह पर अम्ल कर दीजिएगा, तो अम्ल और क्षारक एक दूसरे से जब अभिक्रिया करते हैं यानी मिलते हैं, तो लवण और जल बनाते हैं। यह एक दूसरे के उदासीन कर देता है, इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए अभिक्रिया कहते हैं। अब इसे मान लीजिए अम्ल क्षार मिला, लवण का जल। जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ, तो मिल गया तो क्या बनाया? ये मिल गया तो क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। अब यहाँ पे क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला किससे? सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो ये सोडियम सल्फेट प्लस H2O, मतलब कि तो जल बनेगा। तो अब देखिए कितना पेज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से बच्चे ये हमारा 1 पेज हुआ और ये 2 पेज हुआ। देखते हैं, तो हम लोग ने 2 पेज के आसपास हम लोग ने इधर से पढ़े। और आप लोग ये सब चाहिए कि मतलब कि अगर और पेज पढ़ लें तो सही है। अगर मतलब बोर हो रहे हैं तो हम लोग मतलब कि बहुत सारी वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, अभी वीडियो देख सकते हैं। तो 21 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा से कर देंगे तो फिर ज़्यादा करने फिर भी दिक्कत होगा, बच्चे लोग को याद नहीं होगा, फिर कोई परेशानी मतलब कि यार ज़्यादा बना दें और याद हो है नहीं, किसी को फ़ायदा है। तो वही अगर आप सब बोलिएगा कि नहीं एक रोज़ और पढ़ा देते तो रोज़ और पढ़ा देंगे, नहीं करिएगा तो क्या पढ़ाएंगे। तो अभी तो मेरे साथ 2 पेज है, देखिए अब कल देखिएगा तो कल हम इसके आगे 3 पेज मतलब डाल देंगे और इस तरह से कर सकते हैं। अब मेरा कोई सही रहेगा कि हम वीडियो ना 2 पेज 3 पेज करके ना डाल देंगे प्रत्येक दिन। मेरा ये कोशिश रहेगा कि प्रत्येक दिन ज़्यादा नहीं, मेरा वीडियो नहीं तो प्रत्येक दिन 2 से 3 पेज का वीडियो मिलेगा, ताकि आपका टॉपिक केमिस्ट्री वाला टॉपिक खत्म नहीं होगा। और जो भी मेरे कोचिंग से बच्चे जुड़े हुए हैं वो आप इनसे मतलब कि इससे भी आप अपना कवर कर सकते हैं। ठीक है, और रहेगा बाकी आपका कोचिंग में, तो कोचिंग में भी मैं आपको करवा दूँगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर नहीं अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और लाइक मत कीजिएगा। धन्यवाद।